श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 43 से शुरू करेंगे। बैकग्राउंड में दे देता हूं, अर्जुन कोलैप्स हो गया तो आप सबको पता है। इसके अंदर 14 साल उसने युद्ध करने की सोची। युद्ध के जब 0 आवर हुए, अंतिम घड़ी आई, ढोल बजे, मृदंग बजे, बाजे बजे, सारे योद्धा 18 अक्षाम्य आपस में रेडी हो गई लड़ाई के समय। उस समय अर्जुन के मोह ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अर्जुन के मोह ने उसकी बुद्धि को जब भ्रष्ट कर दिया तो उसने निर्णय लिया कि मैं नहीं लड़ाई करता, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। निर्णय ले लिया और उसके पीछे अलग अलग लॉजिक बताए। तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और भगवान जी चुप रहे। भगवान जी चुप रहे और चुप होते उसके नजर आ गया अर्जुन को कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान जी के सामने अर्जुन ने समर्पण किया। ये बात समझ लीजिएगा, भगवान जी ने ज्ञान जबरदस्ती नहीं दिया। यू कैन नॉट सप्लाई नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई नॉलेज। नोबडी कैन फोर्स योर नॉलेज, नहीं कर सकते। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने समर्पण किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, तब भगवान जी ने दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे और 11वें श्लोक से ध्यान देना शुरू करा और हाईएस्ट नॉलेज भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा। ये देह का अंत होता है, जो अंतःकरण है उसका अंत नहीं होता। आम भाषा में बोलूं, आपकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, आप कभी मरोगे नहीं। भगवान जी कहते ना आपको अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी भिगा सकता है। आप इंडिस्ट्रक्टेबल हो, आप चेंजलेस हो, आप अपरिवर्तनीय हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। अंत सिर्फ देह का होगा, इसलिए देहांत होता है। जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो वासनाएं है, वो देहांत के बाद ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। कौन सा शरीर धारण करती है? जैसी आपकी वासना। ये हमने देखा 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। भगवान जी कहते हैं जैसे वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को उतार के नए पहनता है, वैसे ये देही, ये शरीर, इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। अब कौन सा शरीर लोगे? जैसी आपकी कामना होगी। यू चूज योर ओन बॉडी, यू चूज योर कंट्री, यू चूज योर एनवायरमेंट, यू चूज योर physical body. So don't criticize anybody else in your world. माहौल को दोष मत दीजिएगा। माहौल आपकी खुद की इच्छाओं का ही मैनिफेस्टेशन है। यदि आपने गोल्फ की इच्छा है, गोल्फ की वासना है, तो गोल्फ का संसार मिलेगा। यदि आपको जुए की वासना है तो जुए का संसार मिलेगा। यदि आपने स्पोर्ट्स की वासना, स्पोर्ट्स का, बिजनेस की वासना, बिजनेस का, नौकरी की वासना, नौकरी का, तो दोष देना बंद कर दीजिए। शोक मत कीजिए, हाय मेरी जिंदगी तो खराब होगी, हाय मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी। इट वाज योर ओन डिजायर व्हिच मैनिफेस्टेड इन यू। वंस यू चूज इट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, you have a choice, and once you choose that choice you don't have an option. For example, दिल्ली से आपको लंदन जाना, आजकल तो आप जा नहीं सकते, वैसे दिल्ली से आप लंदन जाना, ऑप्शन कितनी है आपके पास? ब्रिटिश एयरवेज से जाओ, एयर इंडिया से जाओ, यूनाइटेड से जाओ, केएलएम से जाओ, लुफ्तांसा से जाओ, एरोफ्लोट से जाओ, कितनी एयरलाइंस है जिससे फिनएयर से जाओ, आपके पास चॉइस है। आपने वर्जिन अटलांटिक टिकट ले ली, डू यू हैव अ चॉइस? स्टिल यू हैव अ चॉइस, ना जाओ। फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंच गए, डू यू हैव अ चॉइस? स्टिल यू हैव अ चॉइस, ना जाओ। बोर्डिंग पास ले लिया, एरोप्लेन की सीट पे बैठ के अभी दरवाजा खुला हुआ है, स्टिल यू हैव अ चॉइस। दरवाजा बंद हो गया, हवाई जहाज उड़ गया, फुल्ली पैक्ड एरोप्लेन है। नाउ नेक्स्ट 8 hours you don't have a choice. नेक्स्ट 8 घंटे, अगले 8 घंटे यू डोंट हैव अ चॉइस। जो भी है आपको झेलना पड़ेगा। जो खाना एयरलाइंस दे, जो मूवीज आपको दिखाए, जो को पैसेंजर आपको मिले, यू डोंट हैव अ चॉइस। सिमिलरली आपकी अपनी पास्ट की चॉइसेस से आज आपको संसार मिला। जो घर परिवार, समाज, पत्नी, बच्चे, परिवार, देश, दुनिया, शरीर आपको मिला है, आपकी चॉइसेस है। और अब आप कैसी चॉइसेस कर रहे हो, आपकी उसी चॉइसेस के अनुसार आपको भविष्य का माहौल मिलेगा। सपोज आप यहाँ पे मारवाड़ी परिवार में हो,
दरानी जेठानी ननानी सारे रिश्तेदारों में फंसे हुए, और आप स्ट्रॉन्ग थॉट लेते हो, यार आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ, आई वांट अ फ्रीडम, आई वांट अ इंडिपेंडेंट लाइफ, आई वांट अ लाइफ व्हेन नोबडी शुड डिस्टर्ब मी, आई वांट अ लाइफ व्हेन आई शुड ड्राइव माय सेल्फ, आई वांट टू लिव अ लाइफ वेयर नोबडी शुड आस्क मी अ क्वेश्चन। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर इंटरटेन कर रहे हो, फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की, ऐसी डिजायर की जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसी डिजायर लेके यदि आप मर गए तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 42nd स्ट्रीट के 50th फ्लोर पे अकेले, एंड थैंक्स गिविंग में भी कोई थैंक यू देने वाला नहीं होगा आपको, और वहां आप रोगे पीटोगे, कहोगे यार ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जीना है लल्लू। आप क्या करोगे, यार सब लोग इकट्ठे बैठे, सब लोग इकट्ठे खाना खाएं, सब फैमिली टुगेदर हो, सब आपस में मिले, फिर मर जाओगे और फिर मारवाड़ी घर में पैदा हो जाओगे। जोक्स अपार्ट, लेकिन you get what you deserve in life, and what you deserve is a resultant of all your desire. You get what you deserve in your life, and what you deserve is a resultant of all your desire. अर्थात आपको वही मिलता है जो आपकी इच्छाओं का प्रतिफलन हो, और इच्छा क्या है, जो आपकी सारी इच्छाओं का निचोड़। ठीक है, So please, before you entertain a desire, think, is it worth it? यदि आपकी डिजायर है दुनिया करे काम, मैं करूं आराम, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, बट कंप्लीटली फिजिकली चैलेंज्ड। हु चूजेस दिस एनवायरनमेंट? योर ओन डिजायर, योर ओन एनवायरनमेंट। सो वेदांता पिटी नहीं करता किसी को, वेदांता तरस नहीं खाता, कंपैशन है, तरस नहीं है। In Cambridge University, there was a discussion on the word pity, and it was a pity that after 3 days of discussion, they were not able to find the meaning of pity. Pity taras hai, ahankar hai, karuna, compassion hai. So please don't get into self pity. Haan meri to kismat kharab hai, haan meri to zindagi kharab hai. Self pity is the biggest crime one can do. अपने आप पे पिटी खा के तब आपको कोई नहीं उठा सकता। गिरो ऐसे गिरो जैसे भगवान के चरणों में फूल गिरता है, गिरो ऐसे गिरो जैसे युद्ध में योद्धा गोली खा के गिरता है, गिरो ऐसे गिरो जैसे माँ की आंखों से आंसू गिरता है। गिरो पर कभी किसी की नजर से मत गिरो, किसी की नजर से भी गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी नजरों से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजर से गिर जाए उसको भगवान भी नहीं उठा सकता। तो गेट आउट ऑफ दिस सेल्फ पिटी मोड प्लीज, Get out of this self-pity mode. हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मेरी तो जिंदगी खराब है, हाय मेरी तो लाइफ खराब है। ना, you get what you deserve, and what you deserve is a result of desire. So आप desire क्या करते हैं? श्लोक नंबर 41 से भगवान जी ने शुरू किया कि इच्छा भरे कार्य, you get action according to your desire। और ज्यादातर लोगों की डिजायर क्या है, हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं आते, अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी के लिए बनते हैं। वो क्या है, हम अभी आके जाके देखते हैं। तो 41वें श्लोक में बोला भगवान जी ने, जिसकी बुद्धि निश्चित हो एकाग्र है, अर्थात जब आपका दिमाग स्थिर हो, डोले ना, एकाग्र हो, तब आप कंफ्यूज नहीं होते। जब बहुशाखा होता है, बहुशाखा, ये भी गले, ये भी गले, जब मन बंदर की तरह भागता है तो वो दृढ़ नहीं होता। इसलिए भगवान राम जी की शरण में जैसे ही हनुमान जी आए, वो स्थिर हो गए, वो दृढ़ हो गए, उनके अंदर शक्तियां आ गई, जो शक्तियां वो नहीं जानते थे। हनुमान जी के अंदर अनंत शक्तियां थी, अनंत अनंत शक्तियां थी, लेकिन वो शक्तियां वो नहीं जानते थे। जैसे ही राम जी की शरण में आए, उनके अंदर शक्तियां आ गई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत शक्ति है जी, आपके अंदर मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है। हम निमाणे नहीं है, वीक नहीं है, दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है। आप शरणागति में आ जाओ, लेकिन जब शरणागति में होते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, जब शरणागति नहीं होती तो बहुत शाखा हो जाते हैं। मीन जैसे आप सरेंडर कर देते हो किसी को, शांत हो जाते हो। जैसे डॉक्टर को सरेंडर किया, आप शांत हो जाते हो। जैसे घर में लीकेज हो रही है और प्लम्बर आया,
आप शांत हो जाते हो। जैसे करंट लग रहा है किसी चीज से और डॉक्टर और इलेक्ट्रिशियन आया, आप शांत हो जाते हो। तो शरणागत में मन शांत हो जाता है। तो प्रभु की शरण में आ जाओ। उस स्पिरिचुअल प्रभु की शरण का मतलब ये नहीं कि छेने चिमटे बजा के आरती करते रहो, वो भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का शरण का मतलब है जाहि विधि राखे राम ताहि रीति रहिए। आज रामनवमी है तो इस संकल्प को लीजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि रीति रहिए। लॉकडाउन 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाएगा, जाहि विधि राखे राम ताहि रीति रहिए। सीताराम 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 कहिए। आई नो इट्स अ बैड थॉट, लेकिन जो भी है ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। तो आदमी ज्ञान में निश्चित हो जाता है, एकाग्रित हो जाता है, डोलता नहीं है। जब मन में अनियंत्रित हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता। तो श्लोक नंबर 41 में मन और बुद्धि को एक्सप्लेन किया। श्लोक नंबर 42 में लोग जो अज्ञानी हैं, जो स्टूपिड हैं, वो वेदों के शब्दों से मोहित हो जाते हैं, स्पिरिट से नहीं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे श्लोक नहीं आते तो इसका मतलब मुझे नॉलेज नहीं होगी। नहीं, शब्दार्थ नहीं चाहिए, भावार्थ चाहिए। आपको शब्दों का अर्थ नहीं चाहिए, उसका भाव चाहिए। तो 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जो शास्त्रों में फंसे हुए, वेदों में फंसे हुए, वेद का मतलब है स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र का मतलब शस्त्र, शास्त्र चलाने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए शास्त्र चाहिए ही चाहिए। शस्त्र चलाने के लिए शास्त्रों की जरूरत है। जीवन जीने के लिए स्क्रिप्ट से जरूरी है। आप डिजिटल सिस्टम भी लाते हो तो आपको मैनुअल मिलता है, मैनुअल जरूरी है जीवन के लिए। तो भगवत गीता शास्त्र है, शास्त्रों में फंसे नहीं। आप स्विमिंग पे बहुत शास्त्र पढ़ लिया, आपने स्विमिंग पे बहुत किताबें पढ़ ली, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, स्विमिंग की सारी टेक्निकलिटीज आ गई, लेकिन आप अभी स्विमर नहीं बनोगे जब तक जो पढ़ा उसे जंप नहीं करोगे पानी में। तो जो पढ़ा उसको जीवन में अप्लाई करो, एंड व्हेन यू अप्लाई तो शास्त्र भी बाद में रिडंडेंट हो जाएंगे। बुल्ले शाह बहुत किताबें पढ़ता था, बहुत किताबें पढ़ता था, और एक दिन जब ज्ञान दे दिया गुरु ने तो उसने सारी किताबें फेंक दी। किसी लोगों ने कहा कि बुल्ले शाह तूने किताबें को फेंक दी, तो बुल्ले शाह ने कहा सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन दंत कथाएं, एक कमीनिया पहले मेरे नाल गल नहीं करती सी, मेरे नाल गल कर दी। अर्थात पहले मैं शास्त्र समझ नहीं पाता था, अब शास्त्र, अब गुरु ने ज्ञान दे दिया तो समझ आ गई। तो 42वें श्लोक में शास्त्रों में मत फंसो, किताबों में मत फंसो, बुक्स में मत फंसो। इंटरटेनमेंट है इंटेलेक्चुअल जार्गन भी, इंटेलेक्चुअल जार्गन भी बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट है, तो उसमें मत फंसो। तो 42वें श्लोक में भगवान जी अध्यात्म में फंसने को नहीं कहते, और 43वें श्लोक में भगवान जी संसार में फंसने को नहीं कहते। आपको अब भैंस को अपने हाथ में बांधो कि कहो कि भैंस मेरे कंट्रोल में है, तो सच है भैंस आपके कंट्रोल में है, लेकिन ये भी बात सच है कि आप भी भैंस के कंट्रोल में हो। तो दुनिया को मत बांधो, दुनिया को बांधोगे तो खुद भी दुनिया के बंधनों में बन जाओगे। 42वां श्लोक अध्यात्म का बंधन है, 43वां श्लोक संसार का बंधन है, 44वां श्लोक उन दोनों का रिजल्ट बताएगा। श्लोक नंबर 43, चैप्टर नंबर 2। कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Obsessed with desires, with heaven as the ultimate goal of birth and action, they prescribe many specific rites for attainment of pleasure and power. ये बहुत सही हो रहा है आज के समाज में। कामी पुरुष जिनके जन्म और कर्म के फल का परम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है, मोक्ष नहीं है। प्लीज, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का मेन पर्पस मोक्ष है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आप आए किस लिए हो इस संसार में, टपके किस लिए हो?
सिर्फ एक कर्म के लिए, और वो है जागो और भागो। सिर्फ एक ही पर्पस है। ये सारा तमाशा होता है, तमाशा सबे शाम मेरे आगे, बागी चाहे गुल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सबे शाम मेरे आगे। गालिब का शेर है, बागीचा है गुल दुनिया मेरे आगे। गुल मैंने बच्चों का बागीचा। अपनी बालकोनी में गालिब खड़ा होके बच्चों को देख रहा है बागीचे में, और बच्चे कैसे लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और होता है तमाशा सबे शाम मेरे आगे। तो आप और मैं इस संसार में डिटैच होने आए हैं। आप इस संसार से मुक्त होने आए हो। आपको शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ योर सत्संग। आप इस संसार में संसार से मुक्त होने आए हैं, और कोई पर्पस नहीं है। रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी। मेन पर्पस आपका है जागो और भागो। लेकिन लोग अध्यात्म को मोक्ष के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ एवोल्यूशन के लिए यूज नहीं करते। लोग अध्यात्म को अठन्नी चवन्नियों के लिए यूज करते। भगवान की पूजा भी किस लिए करते हैं? अर्थ के लिए। भगवान जी खुद कहते हैं गीता जी में, 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। स्वर्गम प्राप्ति, स्वर्गम मीन्स भविष्य को सुख। 4 लोग कौन है? कुछ लोग आते हैं के लिए, जिन लोगों के पास जूम नहीं है, यदि आप कहीं लोग जानते हैं जिनके पास जूम ऐप नहीं है, मेरा रोज एक लेक्चर ईश्वर टीवी पे भी आता है 1:30 बजे रोज, 1:30 बजे 1:30 पे ईश्वर टीवी पे। ईश्वर टीवी पे साधना चैनल में यूट्यूब में आता है, साधना यूट्यूब में आता है, ईश्वर में 1:30 रोज आता है। उसमें मैंने आज इसी बारे में बात करी है। सो यदि जिनके पास जूम नहीं है, यहाँ तो सबके पास जूम है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन मान लीजिए जो आपके जानकार हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं देख सकते, तो यूट्यूब में अवेलेबल है। जिनके पास यूट्यूब भी नहीं है तो कुक्कू एफएम में भी अवेलेबल है। जिनके पास वो भी नहीं है तो ईश्वर टीवी में अवेलेबल। और भी कुछ नहीं है तो भगवान का नाम जपो, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। सो कामी पुरुष जन्म कर्म के फलों का परम लक्ष्य स्वर्ग। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम पूजा पाठ तर्पण क्रिया प्रक्रिया करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। किसके लिए? भगवान कहते हैं वो लोग जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं, ऐसे लोग कामी हैं। स्वर्ग प्राप्ति मीन्स प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। कुछ लोग अर्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, और कुछ लोग मन के सुख के लिए जाते हैं, कुछ लोग बुद्धि के सुख के लिए जाते हैं। लेकिन ये सब लोग भगवान कहते हैं सही भक्त नहीं है। भक्त भगवान के पास जो भगवान के लिए जाता है। लेकिन कामी पुरुष जन्म और कर्म के फलों को परम लक्ष्य बनाते हैं। और ऐसे बहुत से सो कॉल्ड स्वामीज हैं, ऐसे बहुत से सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर है जो आपको मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए अलग 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 जुगाड़ बताते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से संत मास्टर, आई वोंट कॉल इट संत, ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग जुगाड़ बताते हैं। ये वाली पूजा कर लो, ये वाली मुंदरी पहन लो, हरे पीले कपड़े को पीले उसमें डाल के किसी को दे दो। अलग अलग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत सी विशेष क्रिया बहुलाम। श्लोक नंबर 43 चैप्टर नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता। मैं ये कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण जी द्वारा लिखी हुई भगवान कृष्ण जी की वाणी है, किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है। ये स्वयं नारायण जी की वाणी है। और कुछ लोग, ज्यादातर लोग इस संसार में जो कामी है, कामी में बहुत सारी डिजायर है, और उनके जन्म और कर्म का मकसद क्या है, अर्थात उनकी लाइफ का मकसद क्या है? फ्यूचर हैप्पीनेस, ये मिल जाए, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे, भगवान कार दे, भगवान बच्चे की शादी कर दे, भगवान मुझे मकान दे दे, भगवान मुझे प्रॉपर्टी दे दे, भगवान मुझे ये कर दे, भगवान इलाज ठीक करा दे। सारा टाइम भीख मंगे बने हुए। आपके घर में भी कोई स्टाफ है, सारा टाइम आपसे मांगता रहता, मांगता रहता, मांगता रहता, मांगता रहता। हाउ डू यू ट्रीट हिम? और कोई आपके घर का स्टाफ है, नेवर आस्क एनीथिंग, कभी भी आपके सामने कुछ नहीं करता, और पूरी डेडिकेशन से काम करता। हाउ डू यू ट्रीट हिम? और क्रिया विशेष बहुलाम,
बहुत सारी क्रियाएं बताती, ये वाली पूजा कर लो, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। नाउ प्लीज ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं बना, अध्यात्म मनोकामनाएं खत्म करने के लिए बना। आई रिपीट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसलिए नहीं बनी कि आपकी आपकी डिजायर फुलफिल हो जाए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसलिए कि आपकी डिजायर खत्म हो जाए। When you eliminate your desire, you are spiritual. When you fulfill your desire, you become more indulgent. आपकी कामना पूरी हो जाए तो ग्रीड आ जाती है, जिसके पास ज्यादा है उससे ईर्ष्या, जिसके पास कम है अहंकार, और जितनी डिजायर ज्यादा हो जाए उतने खोने का भय है। ऐसे लोग अध्यात्म में नहीं, सिर्फ एक मंडी में आए हैं, स्पिरिचुअल मार्केट में आया है। और एक भगवान आपकी मनोकामना नहीं करता पूरी तो आप भगवान बदल देते हो। कभी नाथ द्वारा में चले जाओगे, कभी वैष्णो देवी में चले जाओगे, कभी बालाजी में चले जाओगे, कभी कहीं किसी और तीर्थ यात्रा में चले जाओगे, अपनी माँ का मनोकामना छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं। और जितना मांगते रहो मिल जरूर जाएगी आपको मनोकामना। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, आपको मनोकामना मिल जरूर जाएगी, पूरी जरूर हो जाएगी, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। दिस इज अ लॉ, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी, बट दैट्स अ फैक्ट। तो क्रिया विशेष बोल रहा हूँ, बहुत सारी क्रियाएं बताती जाती है। ये वाली पूजा कर लो, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये वाली पूजा सोमवार को, ये वाली पूजा करो, आपको ये वाली मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंगलवार की पूजा कर लो तो ये कामना पूरी हो जाएगी। सारा टाइम कामना पूरी करने के लिए भगवान जी के चारों आसपास चक्र लगाते हैं। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं, एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी आपको आबाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति शत्रु है, मित्र है, वो खुद। ये बातें पसंद नहीं है, इसलिए नंबर कम आते हैं वेदांत। वेदांत में नंबर लोगों के कम आते हैं, नंबर लोग कम सुनने आते हैं, और जो आपकी मनोकामना पूरी करने की बात करते हैं तो वहां पे भीड़ भड़का लग जाती है। सो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस नंबर। सो जो संसार में फंस, जो अध्यात्म में फंसा है, श्लोक नंबर 42 में उन्होंने कहा जो अध्यात्म में फंसा है वो क्या है, और श्लोक नंबर 43 में कहा जो संसार में फंसा वो क्या है। अब दोनों का कंक्लूजन क्या होता है, श्लोक नंबर 44 चैप्टर नंबर 2। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। Those who are attached to pleasure and power, whose minds are drawn away by that flowery speech, have no determined intellect fixed in samadhi, God consciousness. Those who are attached to the pleasure and power, भोग और ऐश्वर्य के लिए, अध्यात्म में भी आते हैं तो भोग और ऐश्वर्य के लिए आते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दोबारा रिपीट करते हैं, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले चित्त विचार द्वारा हर लिया गया है। कौन से विचार द्वारा, ये वाली पूजा कर लो तो ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। जिनका भोग और ऐश्वर्य, जो अध्यात्म में भोग और ऐश्वर्य के लिए आते हैं, उनका समाधि में दृढ़ बुद्धि वहीन होते हैं। रिपीट, संस्कृत मुश्किल है लेकिन समझा दूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, those who are attached to pleasure and power, whose minds are drawn away by that flowery speech, have no determined intellect fixed in samadhi, God consciousness. वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर पाते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर सकते। मैंने दोबारा आपको एग्जांपल देता हूं, आपका बच्चा बॉम्बे में इंटरव्यू के लिए जाता है, आपके बच्चे की इंटरव्यू, मैंने एग्जांपल पहले दे रखा है, बच्चे को एकदम नहीं दिया था लेकिन यहाँ जरूरी है। आप दिल्ली रहते हो, आपका बच्चा का इंटरव्यू है बॉम्बे में, बॉम्बे सेंट्रल के एकदम सामने मिनर्वा मूवी टून है, सिनेमा हॉल है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, बॉम्बे सेंट्रल के एकदम सामने। तो फ्लाइट की जगह बच्चे को कहते बेटा तू ट्रेन से चला जा, राजधानी से चला जा, बिल्कुल एयर स्टेशन के सामने मिनर्वा मूवी टून के ऊपर ऑफिस है।
तेरी 12 बजे इंटरव्यू है तो राजधानी ले ले, तो रात शाम के 5 बजे की राजधानी लेता बच्चा दिल्ली से, सुबह 8:30 बजे बॉम्बे सेंट्रल पे पहुंचता है, इंटरव्यू उसकी 12 बजे है, और शाम की 5 बजे की बॉम्बे सेंट्रल से उसकी रिटर्न टिकट है, रिटर्न ट्रेन की टिकट है बैक टू दिल्ली। सो ही इज नॉट गोइंग टू स्पेंड वन नाइट इन बॉम्बे। सुबह जा रहा है यहाँ से, शाम को यहाँ से बॉम्बे सेंट्रल की उसने राजधानी ली, बॉम्बे पहुंचा 8:30 बजे। अब थोड़ा सा फ्रेशन हुआ वहां के वेटिंग रूम में, और उसके बाद उसने कहा अभी तो मेरे पास 4-5 घंटे, क्या करूं। उसने टैक्सी ली और जू चला गया, और जू जाके देखा तो वहां पे मूवी की शूटिंग हो रही। इंटरव्यू देखा, 12 बजे का टाइम था और भूल गया, 12 बजे के टाइम इंटरव्यू को भूल गया, और उस जू की शूटिंग में इन्वॉल्व होता गया। और जब ध्यान आया, भागा बॉम्बे सेंट्रल के मिनर्वा मॉनिटोरियम के सामने, और ऊपर जब ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा इंटरव्यू तो ऑलरेडी हो गया, वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पीपल, आई एम सॉरी यू वर लेट। शाम की राजधानी पकड़ता है और घर आ जाता है। क्या बोलोगे अपने लगते जिगर को? क्या बोलोगे अपने लगते जिगर को? स्टूपिड मूड, जिस पर्पस के लिए गया था वो पर्पस छोड़ के सब कर लिया। सिमिलरली आप इस संसार में एक ही पर्पस के लिए आए, वो है मोक्ष। उसके लिए ज्ञान लो। रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी, रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर सेकेंडरी। बच्चे को स्कूल भेजते हो नॉलेज के लिए, और नॉलेज ले और स्कूल से पास और मुक्त हो, लेकिन बच्चा पढ़ाई के सब अलावा बाकी सब एक्टिविटीज में बहुत महारत हासिल कर रहा है, बड़े अच्छे फ्रेंड्स है, टीचर से भी बड़ी अच्छी बनती है, आर्ट्स भी बड़ी अच्छी करता है, स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा, बट स्टडी नहीं करता। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस ऑल आर सेकेंडरी। मेन क्या है? 12th का बोर्ड पास करना है। सिमिलरली आपको इस संसार में जब दृढ़ बुद्धि वहीन हो तो समाधि में ध्यान नहीं लगता। नौ एक शब्द यूज किया है समाधि। अर्जुन 53वें श्लोक में, 54वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेगा समाधि है। धी मेरे बुद्धि, समा मीन्स बैलेंस, समाधि। आम भाषा में कहें तो सेल्फ रियलाइजेशन। समाधि मतलब है मोक्ष प्राप्त हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद भी आदमी जीता है, उसकी लाइफ, उसकी जीवन जीता है, और जब उसका शरीर खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं महासमाधि। तो आपकी मेरी बुद्धि कब उस समाधि में दृढ़ होगी? जब आपका मन शांत होगा। जब मन बहुशाखा है, ये भी कर लूं, 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 ये भी कर लूं। जब मन बहुत शाखा है तो दृढ़ता नहीं होगी। बुल्ले शाह ने कहा एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे। एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे। गांव में कुत्ता अलग अलग घरों में घूमता है और हर घर में उसे दुलत्ती मिलती है, हर घर में उसे प्रॉब्लम होती है। बुल्ले शाह ने कहा एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे। एक दर्दा हो के रह जावे ता फिर कावे कुड़कुड़ होवे। एक दर का हो जा, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, हरिवंश राय जी की कविता। राह पकड़ तू एक चला चल, एक बुद्धि, एक वृत्ति, एक दृष्टि, बहुशाखा मत। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया। राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे। एक दर्दा होके रह जावे ता फिर कावे कुड़कुड़ होवे। तो बहुशाखा मत बनिए, अपने आप को एक पर्पस के लिए, वो समाधि। समाधि मीन्स जहां बुद्धि सम हो जाए, जहां सुख दुख लाभ हानि कुछ ना हो। अर्जुन प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं जवाब ज्यादा समाधि में नहीं बता रहा आपको, क्योंकि 54 में अर्जुन में प्रश्न पूछेगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदित्यं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। लेकिन वो जब हम पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अभी श्लोक 45 करते हैं, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमात्मवान्।
त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमात्मवान्. The Vedas deal with the three gunas, attributes. Be thou free, O Arjuna, from the three gunas, free from the pairs of opposites, remain ever in sattva purity, free from acquisition and preservation, and established in the self. वेदा विनाशिनो त्रैगुण्यो विषयान् भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, ये धुन थी, इसकी धुन है त्रैगुण्य विषयां वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। धुन बदली है। तो कहते हैं त्रैगुण्य विषयां वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, धुन नहीं बदली हुई है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्लोक नंबर 45 भगवान कहते हैं वेद तीन गुणों पे प्रकाश डालते हैं। तीन गुण कौन से? तमस, रजस और सत्व। यही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत में तीन तीन के 2 सेट होते हैं। तीनों गुणों पे आपका कंट्रोल है। वेद तीन गुणों पे, द वेदास डील विद द 3 गुणास। वेद तीन गुणों पे प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, इन तीनों गुणों से मुक्त हो जा। इसलिए भगवान को द्वंद्व अतीत का है, निर्गुण का, क्योंकि जहां गुण है वहां दोष है। सत्व, रजस, तमस गुण है और परमात्मा निर्गुण है, गुणातीत है। और वेद तीन गुणों में प्रकाश डालते हैं, तमस, रजस, सत्व पे। द्वंद्वों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो तो तीन गुणों से। द्वंद्वों से मुक्त हो। द्वंद्व कौन से? लाभ, हानि, मान, अपमान, जय, पराजय, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, ये द्वंद्व है। आर्थिक स्तर पे द्वंद्व है, अमीरी, गरीबी। शारीरिक स्तर पे द्वंद्व है, सर्दी, गर्मी। मानसिक स्तर पे द्वंद्व है, सुख, दुख। और बौद्धिक स्तर पे द्वंद्व है, मान, अपमान। सबसे मुश्किल है हैंडल करना ये द्वंद्व। सबसे मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। वो है नेम, पावर, ग्लोरी, नाम, अपमान। सारा का सारा पंगा लाइफ में मान अपमान में जाके घुस जाता है। आप किस घरों में रहते हो, किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह की ज्वेलरीज लेते हो, किस तरह की कारें लेते हो। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन ज्यादातर हम अपनों के लिए नहीं लेते, मान अपमान के लिए कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? और लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के पास अपने दिमाग में और बहुत ख्याल है, और अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं सोचता लोएस्ट के बारे में, और लोएस्ट व्यक्ति सोचे तो उसके पास वर्थ नहीं है। तो लेकिन हम मान अपमान में भूत रहते हैं। तो इन गुणों द्वंद्व है। इसलिए गणेश जी का एक दांत टूटा, द्वंद्वों से ऊपर है। तो परफेक्ट इंडिविजुअल, मैन ऑफ परफेक्शन, सक्सेसफुल इंडिविजुअल द्वंद्वों से ऊपर हो जाता है। I'm sorry to give this example, but I have to give you this example. I don't disregard, disrespect anybody in this world. लेकिन समर्थ को ना कोई दोष घुसाएं, कोई दोष नहीं है। I'm sorry, I'm giving this example just to drive home the point, क्योंकि हम मान अपमान में कैसे फंसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक लड़की है 25 साल की। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक लड़की है 25 साल की, उसने एक 45 साल के आदमी से शादी कर ली। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? 25 साल की आपके पड़ोस में लड़की है, उसने 45 साल के एक आदमी से शादी कर ली। आप कहोगे क्या स्टूपिड है, फिर ना। और उस 45 साल वाले आदमी की दूसरी शादी है और पहली शादी के भी 2 बच्चे हैं। अब कैसा लगेगा? और स्टूपिड लगेगा। लड़की 25 साल की और लड़का 45 साल का, और उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, और वो 45 साल। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी। वो लड़की हिंदू है और 45 साल के जिस आदमी से शादी करी है वो मुसलमान है। अब आपको कैसा लगेगा? आपको बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन वही सैफ करी ना हो तो क्या करोगे आप? तब सेल्फी लोगे, तब घर पे बुलाओगे, तब कहोगे ओह ही इज वेरी क्लोज टू मी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी प्लीज, लेकिन कोई दोष नहीं देगा उनको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि समर्थ को ना कोई दोष घुसाई। रामचरितमानस आगे कहता है कि समर्थ कोई गलत काम करता भी नहीं ना, वो अगली लाइन लोग पढ़ते नहीं।
समर्थ को ना कोई दोष गुसाएं, सही है, लेकिन समर्थ श्रेष्ठ आदमी गलत काम करता नहीं, लेकिन हम मान अपमान पे पड़े जाते हैं, जिंदगी भर मान अपमान में पड़ते हैं। द्वंद्वों से ऊपर उठ अर्जुन, द्वंद्वों से ऊपर उठ, तीनों गुणों में मुक्त हो, हमेशा सत्व में स्थित रहे। एक तरफ तो भगवान जी कहते हैं गुणों निर्गुण हो, और दूसरी तरफ कहते हैं सत्व में स्थित हो। मीनिंग आप अपने सत्व को बढ़ाओ, सत्व को बढ़ाओ, सत्व को बढ़ाओ। सत्व को कैसे बढ़ा सकते हो? अच्छे संग से। सत्व मीन्स प्योरिटी ऑफ थॉट्स कैसे आ जाती है? जब आपका अच्छे लोगों के साथ आपका समीकरण हो, अच्छे लोगों के साथ शुद्ध आपके जान पहचान हो। अगली लाइन कहती है योगक्षेमम वह, तुम मुक्त हो जाए, योग क्षेम से भी मुक्त हो जाए। जो गीता जी के सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको एक शब्द जरूर याद होता होगा, वो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC का स्लोगन भी है ये, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान जी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान जी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता मैं उसको संसारिक सुख भी देता हूँ, आध्यात्मिक सुख भी देता हूँ। ये 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला। लेकिन यहाँ भगवान जी कहते हैं तो योगक्षेम से भी मुक्त हो, उसमें भी मत फंस। मोक्ष में योगक्षेम से भी मुक्त होना होता है। मीनिंग संसारिक सुख है क्या? बेड़ियां, वो भी बांध देती है। हमें दुख भी बांधते हैं, सुख भी बांधते हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी बांधती है। यदि प्रॉब्लम्स रोज 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 आती रहे तो हम उससे भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सुख भी रोज 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 आता रहे तो उससे भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो योगक्षेम से मुक्त हो, ऊपर उठ और आत्मावान बन। आत्मावान मीन्स स्पिरिचुअली इवॉल्व बन। मैं थोड़ा सा डिटेल में आ जाऊं। वेद के 4 पार्ट्स हैं हमारे यहाँ हिंदुओं के, 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। वेद 4 वेद हैं और हर वेद के 4 पार्ट्स हैं। पहला अखंड वेदों का मंत्र, प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण किया वहां पे। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वेदास आर नोन एज मंत्रास, जहां प्रकृति की महिमा गाई हुई है। हरि हरि वसुंधरा पे नीला नीला ये उससे वेदों से नहीं लिया गया, बट जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव होम द पॉइंट कि प्रकृति को, नेचर को दुलारा गया है। सेकंड खंड है ब्राह्मणास, जहां कर्म कांड है, एक्सट्रोवर्ट भक्ति है। कर्म कांड बताए गए, जैसे आपको यज्ञशाला कैसे बनानी है, हवन कुंड कैसे बनाना है, कितनी आहुति देनी है, कितना प्रचलन करना है। तो पहला पोर्शन वेदों का मंत्र है, दूसरा पोर्शन वेदों का ब्राह्मणास है, तीसरा पोर्शन वेदों का अरण्यकाश है। कर्म कांड है, आंतरिक कर्म कांड से, इंटरनल कर्म कांड है। तो 4 वेद 4 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला मंत्र, दूसरा ब्राह्मणास, तीसरा अरण्यकाश और सबसे आखिरी पोर्शन वेदों का नोन है उपनिषद। उपनिषद का मतलब है सामने नीचे बैठना। उपनिषद फिलॉसफी है। तो वेदों में नॉलेज, वेदों में फिलॉसफी सबसे आखिरी पोर्शन में है, उसका नाम है वेदा अंता, क्योंकि एंड पोर्शन ऑफ द वेदास है, इसमें पोर्शंस में फिलॉसफी को दर्शाया गया, हाईएस्ट फिलॉसफी है। और गीता जी उपनिषदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार भगवत गीता है। और भगवत गीता इसलिए प्रसिद्ध ज्यादा हुई क्योंकि ये सारे 6 स्कूल्स को अपने अंदर समाहित करती है। 6 स्कूल्स को, सारे हिंदू स्कूल्स को समाहित करती है। तो वेद 4 है, पुराण अनेक है, 4 वेदों की आखिरी में उपनिषद है। 316 उपनिषद है, उसमें से 108 प्रमुख हैं, इसलिए माला में 108 मन के लिए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल है, लेकिन उसमें से भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबसे पावरफुल है, वो 11 उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, मंडुक्य उपनिषद, केवल्य उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, ऐसे कई 11 उपनिषद। और ये उपनिषदों में फिलॉसफी ठूस ठूस के भरी हुई है, लेकिन प्रकट नहीं होती, प्रकट नहीं होती। और इसको प्रकट किया भगवान कृष्ण जी ने
श्रीमद् भगवत गीता में। तो उपनिषदों का सार है, सर्वो उपनिषदों का दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सुदेव भोक्ता। तो सारे उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण जी ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता जी दूध है। गीता जी दूध है और भगवान कृष्ण ग्वाले हैं जिन्होंने दूध दिया। किसी ने पूछा 6 स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं? गूगल में सर्च कर लेना, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो खुद एफर्ट कौन सा करोगे। वेदांत है, सांख्य योग, पतंजलि योग है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा, वैशेषिका, मीमांसा, न्याय, सांख्य, पतंजलि योग और वेदांत। ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। इन 6 स्कूल्स का थॉट गीता जी में समाहित किया गया। तो कल हम शुरू जो करेंगे, गीता जी का बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। लेकिन अभी हम 46वें में हैं, हमारे पास 1 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहे हैं, तो लेट्स ट्राई डूइंग 46। एक बार चैंट करते हैं, सिर्फ एक बार चैंट करते हैं। वर्स नंबर 46, चैप्टर नंबर 2। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। To an enlightened Brahmana, all the Vedas are of as much use as a pond is where there is a flood of water everywhere. भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को 46वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के लिए सब वेदों का उतना ही महत्व है जितना सब और बाढ़ के समय तालाब का। मैप की तभी जरूरत है जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे। नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो मैप की जरूरत नहीं है। नाव की तभी जरूरत है जब आप भवसागर पार नहीं किया, जब तक नदी पार नहीं करी। नदी पार करती तो फिर नाव की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मेरे गुरुजी देते हैं पोल वॉल्टर का। एक खिलाड़ी, जो आपने कभी एशियन गेम या कॉमनवेल्थ या ओलंपिक में देखा होगा, एक खिलाड़ी एक उसके साथ आता है, पोल के साथ आता है, डंडी के साथ आता है, पोल के साथ दौड़ता है और एक एक्सल पर रख के उस पोल के सारे ऊपर तक पहुंचता है, और जब ऊपर पहुंच जाता है तो उस पोल को छोड़ देता है। बिना पोल के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन पोल के साथ भी जंप करोगे तो फाउल हो जाता है। सिमिलरली हमें वेदों की जरूरत है, उपनिषदों की जरूरत है। ये रोड मैप्स है हमारे, ये मैनुअल्स है। हमें इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन इसमें भी बंधन में मत फंसो। इससे भी मुक्त होने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। अब कल हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब पहले आ जाइए। यदि आप लेट आएंगे तो यू विल मिस द 47th वर्स ऑफ द भगवत गीता। सो कम बैक। हम 6:45 में ये मीटिंग शुरू कर देते हैं। एनीबॉडी कैन लॉग इन एट 6:45। सो कल हम शाम को स्टडी करेंगे गीता जी का सबसे फेमस श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके कई कंफ्यूजन है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. गुरुजी। हरिओम। 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 गुरुजी। हरिओम।